स्क्वायर तो हमने पढ़ा, आज का टॉपिक है क्यूब के बारे में। जैसे हम कि क्यूब लेते हैं, क्यूब ज्योमेट्री में हम बनाते हैं इस तरह, क्यूब ज्योमेट्री में होता है इस तरह। तो ये हो गया ज्योमेट्री की बात। लेकिन यहाँ जो है क्यूब, जैसे हमने स्क्वायर में पढ़ा, कोई नंबर अगर हम लेंगे 4⁻², दैट मीन्स 16। इसी तरह हम क्यूब का लेते हैं यहाँ कि कोई भी नंबर उसको पावर 3 लेना है, तो दैट मीन्स 2⁻³ का हो गया कि 2 का क्यूब क्या है, तो वो क्या लेते हैं हम 2 × 2 × 2 हो गया 8। इसी तरह अगर हम 3 का क्यूब लेंगे तो इसको हम 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3 हो गया 3 3 9 3 27। ये हो गई क्यूब की बात कि 2 का क्यूब क्या है, 3 का क्यूब का क्या है। इसी तरह हम लेंगे 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। इसके बाद आता है दूसरा इसी में कि अगर कोई नंबर हमें देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब कैसे है, तो वो कैसे निकालते हैं हम, उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे पहला कि हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हम लेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लूँगा यहाँ 216, इसको इस नंबर को देखना है कि आया क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह लेंगे 216, तो 2 से लेंगे पहले, 2 1 2 पहला प्राइम फैक्टर। तो इसके बाद ये 2 को लेना है, इसलिए यहाँ 0 आएगा, 2 8 16, फिर आएगा 2 5 10, इसके बाद आएगा 2 4 8, इसके बाद आएगा 2 2 2 4 1 2 7 14। इसके बाद इसको 2 से नहीं होगा तो 3 से लेंगे हम, 3 9 27, इसके बाद आएगा 3 3 9, इसके बाद आएगा 3 1 3। तो 217 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले इसके, तो क्या है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो परफेक्ट क्यूब उस नंबर को कहते हैं जिसके प्राइम फैक्टर्स 3 बार आ जाएंगे। जैसे कि 2 3 बार है, 3 3 बार है, तो इसका मतलब है कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2⁻3, 2 का क्यूब, इसी तरह 3 का क्यूब। तो इस नंबर को हम बोलते हैं कि ये इसके 3 3 बार आए हैं, इसको हम कहेंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। इसी तरह अगर मैं और एक एग्जांपल दूंगा कि इसमें तो 3 बार आए हैं, कोई और नंबर लूंगा मैं जिसमें ये नहीं आएंगे, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे मैं अगर कोई दूसरा नंबर लूंगा, 100 लेंगे हम, देखो 100 को हम करेंगे 2 से, 2 5 10, 2 0 0, 2 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। तो इसको हम 100 क्या लेंगे, अब 100 को लेंगे हम 2 × 2 × 5 × 5। देखो इसके ये प्राइम फैक्टर्स जो है ये खाली 2 बार आए हैं, 2 भी 2 बार आया है, 5 भी 2 बार आया है। इसका मतलब है कि ये जो 100 है इसके प्राइम फैक्टर्स नॉट इन 3 टाइम्स, दैट मीन्स कि 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इसी तरह हमने क्या देखा है कि क्यूब क्या होता है। क्यूब पहले होता है कि कोई भी नंबर उसके पावर में अगर 3 हम लेंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका क्यूब है। तो फिर इसके बाद हमने देखा है कि परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो इसीलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने एग्जांपल दिए हैं 216 को हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं, 2 2 2 3 3 3 आए इसके। तो 2 भी यहाँ 3 बार आया है, 3 भी यहाँ 3 बार आया है। इसके पावर में ये हो गए 2⁻3, 3⁻3। इसका मतलब है कि ये जो 216 है ये परफेक्ट क्यूब है। तो दूसरे एग्जांपल हमने ली कि 100 के ये जो प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाले, इसके प्राइम फैक्टर्स 3 बार नहीं आए हैं, 2 इसके निकले हैं 2 और 5, लेकिन 2 भी 2 बार ही आया है और 5 भी 2 बार ही आया है। तो दैट मीन्स कि इसके प्राइम फैक्टर्स
3 टाइम्स नहीं है, तो इस तरह 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा घर पे, तो ये करके लाना आप, तो इनको देखना आप घर पे कि क्या ये वाकई, ये देखो, एक तो मैं आपको रखूंगा होम असाइनमेंट, तो एक तो 1 2 8 ये निकालना है, दूसरा लेना है 1000 ये निकालना है, और तीसरा लेना है आप ले जाओ 81। इन तीन को आप घर पे एट होम इनको करना है कि आप इनको देखना है कि ये क्या ये वाकई परफेक्ट क्यूब्स है या नहीं है। तो इस तरह आज का चैप्टर जो था क्यूब पे मैंने थोड़ा डिस्कस किया है कि क्यूब किसको कहते हैं, और उसके बाद कि परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह सुबह करेंगे।